जय मसीह की सबको। आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते। आइए हम प्रार्थना में जाते। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर समय के लिए, इस इतवार का सुबह के अवसर में हम बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम सब शायद हम दूर दूर है, मगर हम हमारी अंदर के आत्मा सब एक ही जगह पे प्रभु। हम आपका वाणी सुने, आपका हर बात सुने, टेस्टमनी सुने, आपको जय जयकार करें, हम गाना गाएं, पिता परमेश्वर का अच्छी तरह से आराधना करें। यही हमारा मकसद है पिता परमेश्वर। हम हर संडे एक दूसरे से मिलते नहीं, मगर इस द्वारे हम सब कुछ एक ही मन से एक ही जगह में मिल रहे प्रभु। दया कृपा बने रहे प्रभु। आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते। आज का पूरी कार्यक्रम आपके इशारे से चले प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, उसके बाद वचन सुने, उसके बाद टेस्टमनी सुने, उसके बाद सब कुछ सब लोग एक मन होकर हम जय जयकार करें, आपका नाम को महिमा करें प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ यीशु के नाम से मानते, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने और एक दिन हमारे जीवन में दिया, और एक रविवार हमारे जीवन में दिया कि हम लोग सब लोग प्रभु के उपस्थिति में आके प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा कर सके, उसके नाम को महिमा आदर दे सके। और प्रभु निश्चय इन दिनों में हमारे लिए भला है, और उसकी भलाई उसके वचन के अनुसार सदा के लिए हमारे जीवन के लिए है, हालेलुया। और परमेश्वर के पास जब आते हैं, उन भलाइयों को याद करें, उस प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसको महिमा करें, हालेलुया। और परमेश्वर के पास जब आते हैं, कहें कि परमेश्वर आज मेरे जीवन के अंदर आ परमेश्वर, और आज प्रभु तेरी आत्मा को मेरे जीवन के ऊपर उंडेल परमेश्वर, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं परमेश्वर, और पवित्र आत्मा से मैं तेरी अगुवाई, तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर सकूं। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। आज के दिन जब हम लोग आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, वो आत्मा उंडेल परमेश्वर, वो आत्मिक भोजन मुझे दे परमेश्वर, वो आत्मिक जल मुझे पिला दे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। आज पवित्र आत्मा को और उतरने के लिए परमेश्वर, वो आत्मा मेरे अंदर आने के लिए, ताकि मैं तेरी आत्मा में, तेरी सच्चाई में और दिल की गहराई से मैं तेरी स्तुति, तेरे नाम को और बढ़ाई और तारीफ दे सकूं, हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पवित्र करें। परमेश्वर, मैं पवित्र रूप से मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, हालेलुया। प्रभु के सम्मुख आए, आपने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे इस समय, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र करने वाला है, वो आत्मा आपके ऊपर उतरने वाला है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 ए रूह पाक उतरा स्वर्गीय खुशी से तू मुझे भर दे परमेश्वर। आज परमेश्वर मेरे दिल में आनंद बुलाओ, पवित्र आनंद बुलाए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, एक नया दिल मेरा, एक नया दिल आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे
परमेश्वर यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है और जो उस जल में से पीता है वो कभी प्यासा नहीं होता है। हालेलुया। और जो उस रोटी में से खाता है वो कभी भूखा नहीं होता है। वो आत्मिक जल, वो आत्मिक भोजन प्रभु यीशु मसीह हमें प्रदान करता है, जो जीवन के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए बढ़ोतरी का काम करता है। हालेलुया। आज के दिन प्रभु से कहें कि परमेश्वर तेरी उस आत्मिक जल को मैं पीना चाहता हूँ। हालेलुया। तेरे आत्मिक जल को मैं पाना चाहता हूँ परमेश्वर। आत्मिक रोटी मुझे खिला दे परमेश्वर। हालेलुया। उस प्रभु की स्तुति, उस प्रभु की महिमा करके, क्योंकि उस प्रभु का नाम जो भी लेता है वो जिंदगी पाता है। हालेलुया। क्योंकि उस यीशु मसीह के नाम में जीवन है, जिंदगी है और अनंत जीवन है। आज अगर कोई भी वीडियो देख रहा है और आप अगर अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, जिसकी कभी मृत्यु नहीं, जिसकी कभी अंत नहीं है, जो जीवन का, वो प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम ले इस समय। हालेलुया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रोई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रोई नाम में पाता है।
वो परमेश्वर ने उस क्रूस पे अपने लोगों को नहीं बहाता, हालेलुया। तो शायद आज हम उस पाप की क्षमा को नहीं पाते, वो पाप जो लहू जो पाप को शुद्ध करता है, वो शायद हमारी जिंदगी में नहीं होता है, और शायद हम पाप के कीचड़ में पड़े रहते आज भी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें उस उद्धार के कार्य के लिए, उस उद्धार के मार्ग के लिए जो परमेश्वर ने क्रूस पे खोल दिया, हालेलुया। जो लहू की कीमत बहुत ज्यादा है, बेशकीमती लहू है वो, हालेलुया, जो प्रभु ने क्रूस के ऊपर से बहाया, हालेलुया, ताकि आज और मैं यीशु के नाम से जाना जाए, हालेलुया। उस लहू से उसने मोड़ दे दिया हम सबको, हालेलुया। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, छुटकारा प्राप्त करें, क्योंकि उस लहू में जो ताकत
बेशकीमती लहू के लिए, वो बेशकीमती लहू के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर लहू का धारा परमेश्वर हर एक के जीवन में बहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर तू ही एक ही मात्र प्रभु है, तू ही एक मात्र प्रभु है यीशु, जो हमारे जीवन के पाप को क्षमा करता है पिता। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर और जितने भी लोगों के पास वीडियो पहुंचे परमेश्वर, हालेलुया, यीशु के नाम को जाने परमेश्वर, यीशु के नाम को जाने कि उस नाम से पाप की क्षमा मिलती है। हालेलुया। उस नाम से पाप से मुक्ति मिलती है। हालेलुया। उस नाम में, यीशु के नाम में अनंत जीवन मिलता है, उस नाम में स्वर्ग मिलता है, उस नाम में उद्धार मिलता है। हालेलुया। उस यीशु के नाम को जाने, उस लहू के धारा को उनके जीवन में बहने दे परमेश्वर। हालेलुया। ताकि वो लहू के धारा उनकी साफ करे, पवित्र करे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस क्रूस के बलिदान के लिए। हालेलुया। उस क्रूस पे तुमने जो अपना जीवन प्रभु हमारे पाप को उठाने दिया, जो दर्द हमें सहने थे परमेश्वर, जिस दर्द के द्वारा हमें गुजरना था परमेश्वर, वो सारा दर्द परमेश्वर आपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद तेरी महिमा करना लाजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तेरे कोड़े खाने से प्रभु हमारे हर एक बीमारी चंगे होते हैं पिता। हालेलुया। और तुमने संपूर्ण कार्य को कर दिया हमारे जीवन के अंदर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन तुम इस वीडियो के दर्द लोगों से बात कर परमेश्वर। आज अगर किसी के दिल को अभी भी कठिन है परमेश्वर, किसी का दिल अभी भी परमेश्वर और प्रभु कठिन है परमेश्वर, और तेरे लिए परमेश्वर उसने प्रभु अपने दिल को नहीं खोला कि आज के दिन प्रार्थना करने पवित्र आत्मा उस दिल के दरवाजे परमेश्वर खुल जाए और यीशु उस पे अंदर जाए और उसके साथ वास कर परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। सब वो तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरे उपस्थित देने के लिए, और ये छोटी सी दुआ हमारा उद्धार करता तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में उनके मांगते हैं। सुनो मेरे पिता। हालेलुया। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु, मैं दिल से प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता आज के इस दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हम सभी को दिया है पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हम सभी को पिता बचा के रखा है पिता, और हर एक मुश्किलों से हर एक परेशानियों से पिता आपने हमें संभाला है पिता। मैं उसके लिए प्रभु आपके पवित्र नाम का प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु आपने हमें मौका दिया पिता ताकि हम सब इकट्ठे होकर पिता अपने घरों में बैठ के पिता आपके नाम से प्रभु जुड़ पाएँ पिता, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। और इस वक्त प्रभु समय होगा पिता कि मैं प्रार्थना करूँगा पिता इन सभी लोगों के लिए पिता जो इस वक्त प्रभु परेशान है पिता, जो इस वक्त लोग प्रभु बीमार हैं पिता, उन सभी के लिए पिता प्रभु जी आप सहायता करना, प्रभु जी आप मदद करना पिता, ताकि वो लोग आपके नाम से प्रभु चंगाई पाएँ पिता। जितने भी लोग बीमार हैं या किसी परेशानी से पिता वो प्रभु पीड़ित हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप सहायता कीजिए पिता, आपके नाम के द्वारा पिता आप उन सभी को प्रभु चंगाई दीजिए पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और इस वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा पिता हमारे जितने भी प्रभु जो लोग हैं पिता जो कोरोना वायरस से प्रभु पीड़ित हैं पिता, उन सभी के लिए पिता प्रभु आप सहायता कीजिए, प्रभु आप मदद कीजिए पिता, ताकि आपके नाम से प्रभु वो लोग बचाए जा सके पिता। उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ पिता जो हमारा पूरा देश है पिता, इस पूरे संसार के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप सहायता कीजिए पिता, ताकि जितने भी प्रभु जो केसेज हैं जो पिता अभी भी एक्टिव हैं पिता, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ वो सब प्रभु खत्म हो जाए पिता, और जितने भी लोग प्रभु कोरोना वायरस से पीड़ित हैं वो सब प्रभु चंगाई पाएँ पिता आपके नाम से पिता। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रार्थना करता हूँ पिता उन लोगों के लिए पिता जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं पिता, जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रभु पुलिसमैन हैं, और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं पिता, उन सभी लोगों के लिए प्रभु जो 24 घंटे पिता उन सभी के बीच में रह के पिता काम करते हैं पिता, प्रभु आप उनकी सहायता करना पिता, उनकी रक्षा करना पिता, ताकि उनको प्रभु ये जो बीमारी है ये ना होने पाए पिता। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवारों के लिए प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप सहायता करें पिता, उनको चंगाई दें पिता, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। और प्रार्थना करता हूँ पिता जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं पिता, जो भी प्रभु पावर्स में है पिता, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है पिता, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप सहायता कीजिए पिता, ताकि वो जो डिसीजन लेते हैं पिता वो प्रभु देश की भलाई के लिए हो पिता, और देश की अच्छाई के लिए हो पिता। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी वो अपना फ़ायदा ना देखे पिता, बल्कि वो देश का फ़ायदा देखे प्रभु जी। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रभु जी आप सहायता कीजिए पिता, ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सकें पिता इस कंट्री के लिए पिता।
उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और इस वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी हमारे चर्च हैं पिता, जितने भी चर्च हैं पिता, वो सारे बंद हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप सहायता कीजिए पिता, आप मदद कीजिए पिता, ताकि जो चर्च है पिता वो खुल सके पिता, ताकि हम आके पिता आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की आराधना कर सके पिता, मिल के पिता, एक साथ बैठ के पिता। प्रभु जी आप सहायता कीजिए ताकि जो कोरोना वायरस का सिचुएशन है पिता वो नॉर्मल होने पाए, ताकि हमारे जितने भी चर्च हैं पिता, जितने भी कलीसियाँ हैं पिता, वो खुल सके पिता। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। आपके लिए प्रभु कुछ भी असंभव नहीं है पिता, आप जो चाहेंगे पिता वो हो सकता है पिता। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप सहायता कीजिए पिता, आप मदद कीजिए पिता। और इस वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए पिता जो प्रभु गलत चीज़ों में है पिता, तो जो ड्रग्स लेते हैं पिता, जो एडिक्टेड हो चुके हैं इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की वजह से पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप सहायता कीजिए पिता उन लोगों की पिता, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि पिता कि वही लास्ट ऑप्शन है पिता, इस वजह से वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप सहायता कीजिए पिता, उनको सही मार्ग दिखाइए पिता, ताकि वो एक अच्छे मार्ग पर आ सके पिता। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी जो भी लत है पिता, ये ड्रग्स की या नशे की पिता, प्रार्थना करता हूँ वो सभी छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी जीने पाए पिता। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उनको बचाइए पिता, उनको प्रभु सही मार्ग पर लेकर आइए पिता। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं पिता, उनके लिए पिता, जहाँ पे पिता लड़ाई झगड़े होते रहते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आप सहायता कीजिए ताकि आपके नाम से पिता वहाँ पे शांति आने पाए पिता। जो हमारे प्रभु नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पिता, पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता। प्रभु आप मदद कीजिए पिता, ताकि हमारे बीच की जो दुश्मनी है पिता वो ख़त्म होने पाए पिता, और लोग प्रभु वहाँ पे शांति से पिता और प्रभु मेल मिलाप से होकर रह सके पिता। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। और प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप सहायता कीजिए पिता, आप मदद कीजिए पिता। यस लॉर्ड पिता, और सारे जनों को पिता मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, और जितने भी लोग हैं पिता, और जितनी भी प्रार्थना है, जितनी विनतियाँ हैं, सभी को पिता मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। और एक छोटी सी दुआ प्रभु आपके पवित्र नाम से होकर मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम उसके चरणों में आ सकें और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हम सब अपने ध्यान को उस क्रूस की ओर आकर्षित करें। हालेलुया। उस क्रूस पर जिसने यीशु ने अपने खून को मेरे और आपके लिए बहाया। हालेलुया। उसके मार खाने से हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया। उस परमेश्वर की ओर, उस अद्भुत प्रेम की ओर आज शाम को अपनी दृष्टि को आप लगाएं। हालेलुया। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, ओ तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में आकर को रे यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। आकर को रे यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले, देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, ओ तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। ओ तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरे भक्ति के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरे भक्ति के। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। रखा बाबा शंठर बलाबा, रिगठरा रखा लाबा शंठर बलाबा। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम उसके चरणों में बड़े आदर और भक्ति के साथ हम बैठ सके प्रियो। हालेलुया। ये उसकी योजना थी और उसके इच्छानुसार परमेश्वर ने हम सबको मिलाया है
उसकी योजना के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने जो अवसर प्रदान किया है, लव इन एक्शन फेलोशिप कलीसिया का संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं। पास्टर सुरेश और ब्रदर सजी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, यदि एक पुस्तक को समझना है तो लेखक के बारे में आपको पढ़ना होगा। यदि एक प्रचार को समझना है तो आपको उसके प्रचारक के बारे में समझना होगा। हालेलुया। मैं अपने जीवन की गवाही मैं बताना चाहूंगा किस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, और मेरे जीवन में जो कार्य कर सकता है वो आपके जीवन में भी कार्य करने के लिए विश्वास योग्य है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जन्म एक विश्वासी परिवार में हुआ। मेरे दादाजी एक पासवान थे, मेरे पिता एक अकाउंट्स ऑफिसर थे, और सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था घर में। लेकिन 4 दिनों के बाद ये तमाम अवस्थाएं जो है बदल गई। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, वो अपने स्वर्ग देश में चले गए, और मेरी माँ जो एक गृहस्थी थी है, और मेरी एक बड़ी बहन जो 3.5 साल की, और मैं 4 दिन का, जब वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमें और हमारे परिवार को अद्भुत रीति से चलाया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। और उसके बाद मेरी माँ को कंपैशनेट बेसिस में जॉब मिला, और उन्होंने उनके पूरा वो समय जो है उस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन उस सबसे बढ़कर मैं अपने माँ के बारे में यदि बताना चाहूं तो बहुत ही एक आत्मिक या प्रार्थना एक योद्धा है वो। हालेलुया। उनके प्रार्थनाओं ने हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल दिया, हमारे जीवनों को बदल दिया। हमें परमेश्वर के प्रेम को चक्कर जानने का अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। खास करके मैं जब 1.5 साल का हुआ तो पहली बार मेरी माँ मुझे केरला मेरे रिश्तेदारों से मिलाने के लिए ले जाने वाली थी। और जिस केरला एक्सप्रेस में हम जाने वाले थे वो 9:30 बजे की गाड़ी है, लेकिन रात के 1:30 बजे जो है भोपाल शहर को छोड़ी, और उसी रात को 2 या 2.5 घंटे के बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ। उस भयानक एक महामारी से परमेश्वर ने हमें बचाकर हमें उस शहर से ही निकाल दिया। जब हम केरला पहुंचे तब हमें पता चला कि भोपाल जो है पूरा बर्बाद हो चुका है। उस गैस ट्रेजेडी के कारण कम से कम 30,000 लोग जो है मारे गए। आज भी लोग पीड़ित हैं। कैंसर, श्वास का रोग, कई प्रकार के लोगों से पीड़ित है। लेकिन परमेश्वर की करुणा के कारण हमें परमेश्वर ने उस शहर से ही जहां हम रहते थे हमें निकालकर बाहर लेकर आए। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद मैं वापस भोपाल शहर आया, और एक्जिमा नाम का एक बीमारी मुझे हो गया। उसमें सिर से लेकर पैर तक फोड़े होने लगे, पस निकलने लगा, खून बहने लगा, शरीर पकने लगा। ऐसी एक अवस्था में मुझे कोई उठा नहीं पाता, क्योंकि पस और खून से लिपटा हुआ। मेरी माँ कहती है कम से कम 3 बार मछली का छिलका जैसे निकल कर आता है, वैसा मेरे शरीर का जो छिलका मांस था वो निकल कर आया। वो एक अवस्था 1.5 साल से लेकर 3.5 साल तक रही, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उससे चंगाई दी। और क्योंकि मैं छोटा एक बेटा था और मैं एक ऐसे अवस्था में पैदा हुआ था, तो मुझे खास प्रेम और उसके कारण मैं बहुत ही एक बदमाश लड़का लगा। लेकिन मेरी मम्मी की प्रार्थना जो है निरंतर मेरे साथ थी। और क्योंकि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि वो आत्मिक थी, तो हर मीटिंग में जाने के लिए हमें प्रोत्साहन करती। और विशेष करके उनका प्रार्थना जीवन, वो 4:30 बजे उठ जाती, 6 बजे तक बैठ के व्यक्तिगत प्रार्थना करती, 6 बजे मुझे और मेरी बहन को उठाकर प्रार्थना करती। उसके बाद ही घर का कुछ भी कार्य होता था। और वो एक जीवन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक आशीष का कारण बना। और वैसे मेरी माँ जो आत्मिक रूप में आत्मिक कार्यों में इतनी उत्साहित थी, हमें एक यूथ कॉन्फ्रेंस में लेकर गई, जहां मैं उसके काबिल नहीं था, यूथ नहीं था, मेरी बहन नहीं थी, मेरी माँ तो नहीं थी। लेकिन परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की उस आत्मिक समर्पण ने मेरी माँ को मुझे उस मीटिंग में लेकर गए। और मैंने उद्धार NTC देहरादून के फाउंडर प्रिंसिपल
जॉर्ज चामड़ी का मंडल ने आके प्रचार किया, उद्धार का पहले संदेश दिया और मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, पापों को अंगीकार करके पश्चाताप कर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और उस उद्धार के आनंद से मैं भर गया। और उसके बाद वो कलीसिया की और सेवकाई के बारे में बोलने लगे। इतनी सेवकाइयां हैं, इतनी कलीसिया हैं, इतने विश्वासी लोग हैं, इतने मसीही संगठन हैं और इतने लोगों की आज भी लोग हैं, इतने गांव, इतने शहर हैं। ये सारी बातें उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स दिया कि इतने लोगों तक पहुंचना है, इतने जातियों तक पहुंचना है, इतने लोगों तक आज भी पहुंचना है भारत में। और उन्होंने कहा कि आप आंख बंद करके आप प्रार्थना करो। मैं भी विश्वास के साथ उद्धार के आनंद में भरा हुआ एक व्यक्ति, मैं भी विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगा। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था, अचानक मैं तीसरे या चौथे रो में खड़ा हुआ था, अचानक मैंने एक आवाज सुना, तुझे मैंने चुना है, और एक धक्का को मैंने महसूस किया। और मैं जब आंख खोलकर देखता हूं तो मैं स्टेज में के सामने जाकर खड़े होकर अपने जीवन को उस सुसमाचार के लिए, सेवकाई के लिए समर्पित करता हूं। हालेलुया। उसके कुछ ही महीनों के बाद, ये जनवरी 26 तारीख की बात है, सितंबर में मेरा बर्थडे के एक दिन के बाद मुझे बुखार शुरू हुआ। मेरा बुखार धीरे धीरे बढ़ने लगा, मुझे उल्टियां होने लगी, मैं बेहोश होने लगा। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए, मेरी अवस्था बिगड़ती चली गई। मेरे परिवार वाले, मुझे रिश्तेदार वाले मुझे मिलने के लिए आए। मैं 14 दिन बेहोशी के हाल में रहा और जैसे मैं मेरी याददाश्त चली गई। मैं प्रश्नों को समझ पाता था लेकिन जवाब में केवल एक नंबर बोलता था। उस एक अवस्था में पर मैं चला गया। जो बीमारी उन्होंने कही, एक प्रकार का ब्रेन फीवर या दिमागी बीमार बोलते हैं, बुखार, वायरल एन्सेफेलाइटिस। उस समय में 90% लोग इस बीमारी से जो होकर गुजरते हैं, या तो वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान किया। जब मैं 2.5 महीने के बाद जब चिल्ड्रंस वार्ड से निकल रहा था, तब मैंने एक लड़के को देखा, वही आयु, वही बीमारी, लेकिन वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग हो गया था। तब मैंने समझा जिसको मैंने विश्वास किया है वो कितना 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 महान परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद मैं जब 9वीं कक्षा में आया, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर और विश्वास का बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। और उसके बाद परमेश्वर मुझे कलीसिया में और मसीही विश्वासियों के बीच पे मीटिंग्स में परमेश्वर एक वर्शिप लीडर के रूप में, एक प्रचारक के रूप में भोपाल में और भोपाल के अन्य क्रिश्चियन जो फेलोशिप्स हैं उसमें परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने लगा। उस बुलाहट में मैं आगे बढ़ रहा था। मुझे इच्छा थी कि 12वीं के बाद मैं बाइबल कॉलेज जाऊं, लेकिन परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार मैं जाके BS साइकोलॉजी ऑनर्स किया। और उस समय भी परमेश्वर का प्रेम कई लोगों तक बांटने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में सहायता किया, मदद किया। मैं एक बात बताता हूँ, मेरी माँ गिडियंस में थी और हमारे पास देने के लिए केवल एक ही तोहफा था, चाहे वो प्रोफेसर हो या दोस्त हो। हम लोग बाइबल्स को गिफ्ट कर पैक में रैप कर हम प्रेम से जाकर देते थे। और वही तोहफा मेरे सारे क्लासमेट्स में, साथ जितने सारे लोग अभी तक पढ़े हैं, सबको बाइबल गिफ्ट किया है, सारे टीचर्स को बाइबल गिफ्ट किया है। और वही था हमारे पास। और मैं कॉलेज में परमेश्वर ने और भी सेवकाई के अवसर प्रदान किए। उसके बाद परमेश्वर के इच्छानुसार BD करने के लिए मैं केरल गया। वहां 4 साल परमेश्वर का वचन का अध्ययन किया। उसके बाद परमेश्वर मुझे पंजाब मोहाली में लेकर गए। वहां जाकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गवाह बनकर खड़े होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया। वहां एक ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए और एक कलीसिया के पासवान होकर, एसोसिएट पासवान होकर परमेश्वर ने वहां इस्तेमाल किया। उसके बाद उसी दौरान परमेश्वर ने मुझे MTH करने के लिए बेंगलोर सहायक्स में एक अवसर प्रदान किया और मैं यहाँ पढ़ने के लिए आ गया। जब मैं यहाँ आया तो मैं बहुत निराश हो गया, क्योंकि मैं सेवकाई में पूर्ण रूप से व्यस्त था। मैं ट्रांसलेशन करता था, वर्शिप लीडिंग करता था और यूथ्स के बीच में सेवकाई, चिल्ड्रन सेवकाई, कलीसिया का आराधना, फास्टिंग प्रेयर, सब में जब इतना व्यस्त, एक सेवकाई में इतने व्यस्त थे तो बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन जब मैं ये वापस पढ़ाई में आ गया तो बहुत निराश हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए सेवकाई का मार्ग मेरे पढ़ाई के दौरान तैयार किया। मुझे इंग्लिश कलीसिया का एक पासवान बढ़कर 1.5 साल मेरे पढ़ाई के उस दौरान
मैं एक इंग्लिश कलीसिया का पासवान रहा जिस कलीसिया में मैं किसी को भी नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं, यदि आपके मन में इच्छा है तो परमेश्वर आपके लिए रास्तों को भी तैयार करता है। और उसी दौरान परमेश्वर मेरे लिए एक रिश्ते को लेकर आया। मैं जब सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण करके आगे बढ़ रहा था तो मेरे एक विश्वास में बड़े भाई, उन्होंने कहा कि अब तुम अपने होने वाले परिवार के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परिवार बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि आपकी सेवकाई कैसे रहेगी। और पवित्र आत्मा के अगुवाई में परमेश्वर ने मुझे कुछ पॉइंट्स दिए और मैंने विश्वास के साथ 12 पॉइंट्स लिख रखे कि परमेश्वर मुझे ऐसा एक व्यक्ति चाहिए मेरे परिवार के लिए। और मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, ये मैंने 12वीं में लिख के रखा। और जब भी मैं अच्छे परिवारों को, परमेश्वर के दासों को, उनके परिवार को देखता था, तब मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे। और जब मुझे रिश्ता आया तो ऐसे ही एक परिवार से एक लड़की का आया जो बाइबल कॉलेज में पढ़ी हुई थी, BTHBD की एक लड़की, और जो वर्शिप लीडिंग करती थी, और कई ऐसे गुण मैंने लिख के रखे थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमें देता है। उसके बाद हमारी शादी हुई। मैं भोपाल में एक संस्थान का डायरेक्टर बनके, एक ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर बनकर, और एक सुसमाचार थियोलॉजिकल कॉलेज और सेमिनरी में मैं वहां पढ़ाने लगा। 2 साल वहां पढ़ाया और उस दौरान मेरे बड़ा बेटा का जन्म हुआ। और जब प्रेगनेंसी टाइम में ही हमें पता चल गया कि उसको एक हार्ट का इश्यू है, लेकिन हम लोग प्रार्थना करने लगे। लेकिन अंत तक हमें 5 दिन के बाद उसका सर्जरी होना था। हम लोग प्रार्थना करने लगे। एक समय ऐसा आया कि मैं हॉस्पिटल के एक कोने में गया और फुट कर रोने लगा। तो परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया, चाहे मैं मृत्यु की घोर बड़ी अंधकार की हुई तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, मैं कभी नहीं घबराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उस वचन ने मुझे प्रोत्साहन दिया और परमेश्वर ने अपने असीम शांति से मुझे भर दिया। मेरा बेटे का जन्म होने के बाद 5वें दिन उसका पहला ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। हालेलुया। और उस परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार हम लोग भोपाल शहर छोड़कर बेंगलोर शहर में आए। यहाँ 2 साल 2 बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया। इन दिनों में परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए बहुत आयत रीति से इस्तेमाल किया। और उसके बाद परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार घर में एक हिंदी आराधना आरंभ करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया। अभी घर में हम एक हिंदी और इंग्लिश आराधना, एक बाइलिंगुअल वर्शिप हम चला रहे हैं। कृपया करके हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। पिछले साल परमेश्वर ने मुझे एक और बेटा दिया और उसके कुछ महीनों के बाद मेरे बड़े बेटे का दूसरा सर्जरी का समय आ गया। उस समय भी हम लोग प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर तू चंगाई देना कर हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। और आखिरी दिन तक हमने कई टेस्ट कराए, लेकिन कोई भी चंगाई हमें दिखी नहीं। लेकिन हम विश्वास कर रहे थे। हमने कहा यदि अगर ऑपरेशन होना है तो परमेश्वर तुझे उसकी तमाम आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जितनी उसके ऑपरेशन की आवश्यकता थी, परमेश्वर ने उतनी आवश्यकताओं को पूर्ण किया। हालेलुया। जब मैं उस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, मनुष्य के द्वारा यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। और सब कुछ संभव है। हालेलुया। उस वचन ने मुझे प्रोत्साहन किया और ऑपरेशन की तमाम जो जरूरतें थी वो परमेश्वर ने पूर्ण कर दी। हालेलुया। आज हम लोग विश्वास के साथ बेंगलोर शहर में घर में एक कलीसिया चला रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में आराधना कर रहे हैं। कृपया कर हमारे लिए और जो सेवकाई परमेश्वर ने हमको दी है उसके लिए आप जरूर प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें उपयोग करने के लिए और हमें चलाने के लिए विश्वास योग्य है। मैं ये गवाही इसलिए बोला, हालेलुया। आप हो सकता है आप ऐसे एक अवस्था से गुजर रहे हो सकता है आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, लेकिन मेरी गवाही यही है कि यदि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर सकता है तो वो आपके भी जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। एक ही प्रार्थना विषय है कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम अच्छे और विश्वास योग्य रहे। स्वर्ग राज्य की महिमा के लिए जितना अवसर मिले उसके नाम की महिमा के लिए सच्चे गवाह बनकर जीने के लिए हम विश्वास के साथ हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था आप लोग के लिए क्या वचन बांटूं। हालेलुया। एक वचन मेरे मन में आया और वो वचन मैं आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। भजन संहिता 56 उसका 3 और 11वां वचन। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब मैं भयभीत होता हूं तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, इसलिए मैं नहीं घबराऊंगा।
मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हालेलुया। हम एक ऐसी अवस्था से आज गुजर रहे हैं जब हर एक व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी रूप का डर है। हालेलुया। हम ये कुछ 5-6 महीनों में पूरा संसार का अवस्था जो है बदल चुका है। हमारे सोच विचार, हमारे बोलचाल, हमारा व्यवहार, सब में एक बदलाहट आ गया है। सबके अंदर थोड़ा डर आ गया है। अभी थोड़ा कम हुआ है तो भी सबके अंदर एक डर है कि क्या होगा। और ये डर आता कैसे है? जब हम किसी बात को देखते हैं तब हमें डर लगता है, जब किसी बात को हम सुनते हैं तब हमें डर लगता है। और बाइबल में से ही कुछ वचनों को मैं बताऊंगा कि कैसे ये डर आता है। जैसे मैंने कहा, देख सुनकर डर आता है, देखकर डर आता है। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसका 11वां वचन इस प्रकार से कहता है, जब शाऊल और इज़राइल ने उसका आवाज सुना तो वो डर गए और अत्यंत घबराने लगे। उसका 32वां वचन और उसका 24वां वचन कहता है, जब इजरायली सेना ने उसको देखा तब वो डर कर भाग गए। 2 बातें, दाऊद और गोलियत की कहानी है ये। आपने बचपन में ही इसे सुना होगा, समझा होगा, या आप अभी अब जान रहे होंगे दाऊद और गोलियत की कहानी। लेकिन इसमें एक बात है, यहां राजा और उसकी प्रजा जो है, एक व्यक्ति को देखकर, जो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा एक बॉडी बिल्डर, उसको देखकर लोग डर गए और सारी प्रजा डर गई। ये 40 दिन ये ललकार रहा है, किसी में है क्या दम जो मुझसे आके लड़े। ऐसे में जब राजा डर जाता है तो राजा के साथ साथ जो है प्रजा भी डर जाती है। तो ऐसे एक असंभवता के बीच में एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि जब सारे लोग असंभव है, इससे कैसे लड़ेंगे। कभी कभी हम भी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो असंभवताओं के बारे में ज्यादा बोलते हैं। और असंभवताओं के बीच में एक व्यक्ति आकर बोलता है, उसका 32वां वचन, वो बोलता है कि इस फिलिस्तीन के लिए तुम आप लोग को घबराने की आवश्यकता जरूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाकर लड़ूंगा। ये एक संभवता की बात है। जब ये व्यक्ति तैयार हो जाता है, जब सारी प्रजा और राजा भी जब इस व्यक्ति से तैयार करने के लिए, गोलियत से लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं थे, तब एक व्यक्ति बोलता है कि मैं जाकर लड़ूंगा। तब राजा का और जब उत्तर देखे कैसा वो बोलता है, तो राजा बोलता है, ऐसा क्या बात कर रहा है तू? क्या बात कर रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू जाके उससे लड़े। और तू तो छोटा सा एक बालक है, और वो ये जो आदमी जो तेरे सामने खड़ा है, जो ललकार रहा है, वो अपने जवानी से ही वो लड़ता आया है। तो जब एक जवान जब आकर संभवता के बारे में बोल रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो राजा है, तब ये वो असंभवता के बारे में बोल रहा है। कई बार जब हम संभवता के बारे में बोलते हैं, तब ऐसे लोग होते हैं जो असंभवता के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, और ये जब दाऊद सुनता है, दाऊद संभवता के बारे में बोल रहा था, तो एक राजा बोलता है असंभव है, तू तो छोटा है, तू तो बच्चा है। तो दाऊद बोलता है ठीक है, मैंने ऐसा बोला, अब मैं अपनी गवाही बोलूंगा। दाऊद बोलता है अभी तक तो मैंने गवाही बोली नहीं है, ये जानते नहीं है मैं कौन, मेरा परमेश्वर कौन है, ये जानते नहीं है, अब मैं अपनी गवाही बोलूंगा। और दाऊद जो है बोलता है कि मैं अपने पिता का भेड़ चराने वाला एक व्यक्ति हूं। जब भी कोई भालू या शेर जब ये भेड़ पर के सामने उसको छीनने के लिए, चीरने के लिए या मारने के लिए आते थे, तब मैं उसको उनके मुंह से निकालकर मैं उसको बचा लेता था। और मैं ये भालू को भी मारा है, ये शेर को भी मैंने मारा है। और जिस परमेश्वर ने मुझे इन जानवरों के ऊपर जय दी है, वो परमेश्वर मुझे आज भी जय देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जय देने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास के साथ कहता है हालेलुया कि जिसने मुझे ये शेर के पंजे में से बचा कर रखा और ये भालू से बचा कर रखा, वो मुझे इस अवस्था में जय देगा। हालेलुया। तो ये विश्वास का एक वचन है, ये असंभवता का वचन नहीं है। कई बार जब हम विश्वास का वचन जब कहते हैं, तब लोग हमारे पास ऐसे होते हैं जो असंभवता के बारे में बोलते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर ने हमें असंभवताओं के बारे में बोलने के लिए नहीं चुना है। हमारी गवाही दूसरों को मजबूत करने वाली होनी चाहिए। हमारी गवाही दूसरों को बलवंत करने वाली होनी चाहिए। और मुझे और आपको इसलिए चुना है कि हमारी गवाही के द्वारा लोग जो है आत्मा में जो है उत्साहित हो जाए और विश्वास में जो है बलवंत हो जाए। ये गवाही जब दाऊद बोलता है तब शाऊल पहले डरा हुआ था, शाऊल की प्रजा डरी हुई थी। तो ये गवाही जब राजा शाऊल सुनता है तो क्या बोलता है, जा तू जा, आगे जा और तू लड़ाई कर और तेरा परमेश्वर तेरे साथ होने पाए। एक गवाही एक राजा के मन को बदल देती है। हालेलुया। एक गवाही कि मेरा परमेश्वर मुझे इस अवस्था में जय दिया है तो आगे भी जय देगा। और ये गवाही राजा को जो है बलवंत कर देती है। और राजा क्या बोलता है, एक काम कर, मेरे पास सबसे अच्छा यंत्र है, मेरे पास सबसे अच्छा कपड़ा है, तू उसको पहनकर लड़ाई करने के लिए जा। दाऊद पहनने की कोशिश करता है लेकिन बोलता है नहीं। मैं यहां बोलना क्या चाहता हूं आपसे, कई लोग ऐसे होते हैं जब हम संभवता के बारे में बोलते हैं तब कई लोग हैं जो असंभवता के बारे में बोलते हैं। और हम आगे देखते हैं कि वो जाता है और जय प्राप्त करता है। वो जय प्राप्त करता है और परमेश्वर उसको जय देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने उस योग्यता पर भरोसा नहीं किया। उसने कहा मेरे परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। और फिर से कहता है कि मेरा परमेश्वर जो मुझे वहां सहायता किया है वो यहां भी सहायता कर सकता है। हालेलुया। आपके जीवन में जिसने पहले जय दिया है, जिसने पहले चंगाई दी है, जिसने पहले चमत्कार किए हैं, जिसने आपको ये सच्चा प्रेम जानने का अवसर दिया है, वो आगे भी करने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। आपका विश्वास डगमगाने ना पाए, आपका विश्वास डगमगाने ना पाए। हालेलुया। विश्वास में आप बलवंत रहे। हालेलुया। मैं अपने कल्पना में इस प्रकार से सोचता हूं, जब दाऊद ये गोलियत के सामने जब लड़ाई करने के लिए एक एक कदम ले रहा होगा तो मन में कह रहा होगा, जब मैं भयभीत होता हूं तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। और क्योंकि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है इसलिए मैं कभी भी भयभीत नहीं होगा। बार बार अंगीकार करना, वचन का अंगीकार करना। आपको एक वचन मालूम है, आप विश्वास के साथ अंगीकार करना शुरू करें और देखें कैसे परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने महिमा को प्रकट करने के लिए विश्वास योग्य है। एक और कहानी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमने शाऊल के जीवन को देखा, दाऊद के जीवन को देखा, जो अपने पुरानी जिंदगी को देखकर, पिछले जिंदगी को देखकर एक गवाही देता है और इसलिए वो डरता नहीं है। लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति को भी देखेंगे जो डरने वाला व्यक्ति था। हम उत्पत्ति का पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसका 6, 7 और 11वां वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, याकूब तब बहुत भय हो गया और जब उसको जान पड़ा कि एसाव उससे मिलने के लिए आ रहा है और उसका भाई उससे मिलने के लिए आ रहा है, ये सुनकर वो घबरा गया। क्यों घबरा गया? यदि मैं उस वचन को मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन उस वचन का जो सारांश है मैं केवल बताना चाहता हूं। याकूब जो था वो बचपन में जो जन्म सिद्ध अधिकार है, पहले लौटे का अधिकार है, उसने धोखा लेकर उसने एसाव का ले लिया था। और उसके बाद जो पहलौटे का आशीष है वो भी जो है उसने धोखा देकर अपने पिता से वो भी ले लिया। और ये दोनों जब घटनाएं होगी, जन्म अधिकार और पहले लौटे का आशीष, दोनों ये याकूब ले लिया, तो ये धोखा देने वाला व्यक्ति था। तो इसको भाई को बहुत गुस्सा आया। बड़ा भाई जिसको ये अधिकार था पहले लौटे का वो भी छिन गया और आशीष जो थी वो भी छिन गई। तो इसको बहुत गुस्सा आया और वो मारने को तैयार हो गया और ये वहां से भागकर चले जाता है। और परमेश्वर उसके जीवन में जो है, याकूब के जीवन में जो है कार्य करना शुरू करता है। हालेलुया। और 32वें अध्याय उसका पहला वचन कहता है, और
कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे, स्वर्गदूत आकर उसके साथ थे। तो डर क्यों आता है हमारे जीवन में? हम क्योंकि भूल जाते हैं कि स्वर्गदूतों का बेड़ा हमारे साथ है, इसलिए हम डर जाते हैं। याकूब जो है इसलिए डर गया, वो डर गया क्यों? वो भूल गया कि स्वर्गदूतों का बेड़ा उसके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ है, और इसलिए वो डर गया। और दूसरा बात, वो क्यों डरा? उसका 31वां वचन अध्याय, उसका उत्पत्ति का 31वां अध्याय, उसका 24 और 29 वचन हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये याकूब अपने बड़े भाई को तो धोखा दिया, उसके ससुर ने उसको धोखा दिया पहले, और अब ये ससुर से भागकर अपनी 2 पत्नियों को लेकर और उनके जो साथ उनकी सेवा करने वाली जो लड़कियां हैं उनको भी लेकर वो भाग रहा है, उसके बच्चों को लेकर वो भाग रहा है, और ये अपने ससुर को बताए बिना घर से भाग रहा था। उसके ससुर ने उसको धोखा दिया, लेकिन अब ये जो है वापस और ये धोखा से इसका हालत खराब हो गया। लेकिन परमेश्वर उसको आशीषित करता है, उसको आशीषित करता है, उसको बढ़ाता है, उसके परिवार को बढ़ाता है, लेकिन वो वहां से भागता जाता है। और जब उसको डर क्या था कि ये लाबान मुझे नाश कर देगा, लेकिन लाबान क्या बोलता है? लाबान बोलता है कि मैं तुझे नाश करने के लिए ही आया था, लेकिन तेरे परमेश्वर ने मुझे रोक दिया। हालेलुया, तेरे परमेश्वर ने मुझे रोक दिया। तो ये पहली बात मैंने कहा, जिसके साथ स्वर्गदूतों का बेड़ा है उसको यशाव से डरने की जरूरत है? कभी भी नहीं। जो शत्रु पहले लाबान था, यदि परमेश्वर उस शत्रु को रोक देता है, वहां वचन इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर लाबान से कहता है, तू याकूब के साथ कुछ भला भी मत करना, कुछ बुरा भी मत करना। वो एक चुना हुआ व्यक्ति है, वो पहले लड़ा था किस जोश से है कि मैं इस याकूब को नाश कर दूंगा, इसने ये मेरे बेटियों को लेकर भाग गया, ये मेरे बच्चों को पोतों को लेकर पोता पोतियों को लेकर भाग गया, ये मेरे घर की आशीषों को लेकर भाग गया। लेकिन जब वो इतने गुस्से में रहता है, परमेश्वर उसको रोक देता है कि लाबान तू याकूब को कोई भी हानि नहीं पहुंचाना, वो मेरा है। याकूब भूल जाता है कि परमेश्वर ने उसको लाबान से बचाया था। और तीसरी बात जो याकूब भूल जाता है कि परमेश्वर उसको वायदा करता है कि मैं तुझे अपने पिता के घर मैं लेकर आऊंगा, मैं तुझे लेकर आऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा था। और ये 3 बातों को, पहली बात मैंने कहा उसके साथ स्वर्गदूतों का बेड़ा है, वो भूल जाता है। परमेश्वर उसके ससुर को बदल देता है, वो भूल जाता है। और तीसरी बात मैंने कहा कि परमेश्वर का वायदा उसके साथ था, वो ये भी भूल जाता है और ये अत्यंत घबरा जाता है। वो जब सुनता है कि एशाव उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, 400 लोगों के साथ वो आ रहा है, उससे आदमियों के साथ उससे मिलने के लिए आ रहा है, तो बहुत घबरा जाता है। यदि उसने ये 3 बात याद रखी होती कि मेरे साथ स्वर्गदूतों का बेड़ा है, इसलिए मैं नहीं घबराऊंगा, मुझे परमेश्वर ने मेरे ससुर से बचाया है, उसके व्यक्तित्व को परमेश्वर ने बचा दिया, वो उसने मुझे हानि करने की सोची लेकिन वो मुझे हानि नहीं कर सका, परमेश्वर ने उसे रोक दिया। यदि वो उस बात को याद रखता तो कभी घबराता नहीं। वो परमेश्वर के वायदे को भूल गया कि परमेश्वर ने उससे जो कहा था कि मैं तुझे लेकर आऊंगा, उस बात को भी वो भूल जाता है और वो घबरा जाता है। वो घबरा जाता है, ये 3 बातों से वो घबरा जाता है। और 32वां वचन उसका 10वां वचन भी है, और वो जो है उसका 32वां अध्याय उसका 10वां वचन में हालेलुया वो अपने पुराने दिनों को याद करता है। हालेलुया, वो याद करता है कि कैसे मैं इस जगह से मैं गया था। मैं जब गया था मेरे पास एक लाठी थी, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे 2 बड़े समूह बना दिए। हालेलुया, 2 बड़ा समूह मैं बन चुका हूं। वो भूल जाता है कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रास्ते से जो है परमेश्वर मुझे लेकर चला। कई बार शैतान ने उसके खिलाफ योजनाएं बनाई, लेकिन कोई भी
योजना जो है याकूब के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकी। और जब ये डर कर खड़ा हुआ था तब बहाल वचन कहता है 33वां अध्याय 4था वचन कहता है येशाव आया। ये और याकूब जब जैसे येशाव और उसके साथी आगे को बढ़ रहे हैं, उसने अपने परिवार का विभाजन किया। हालेलुया। पहले बीवी और उसके बच्चों को पहले भेज दिया, दूसरे एक समूह करके भेज दिया, तो तीसरा चौथा समूह और आखिरी में ये गया। उसको लगा कि मैं ये सब दिखाकर मैं हो सकता है मेरे भाई के गुस्से को मैं थोड़ा ठंडा कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तेरे भाई के उससे नहीं, लेकिन मेरे एक योजना है तेरे लिए याकूब, इसलिए मैं लोगों को और अवस्था को भी बदल सकता हूं। तो उस बात को मत भूल जाना। और ये डर कर बैठा हुआ था कि येशाव आकर मुझे मार डालेगा, लेकिन येशाव आकर उससे गले मिलता है, उसको चुंबन करता है और वो रोना शुरू कर देता है और दोनों रोते हैं। हालेलुया। एक जमाने में ये भाई शत्रु बन गया था, ये भाई उसको मारने वाला था, लेकिन जब परमेश्वर का चुनाव यदि याकूब के लिए है तो उसके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी शैतान की योजना उसके खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती है। मेरे प्रियो, हालेलुया। आज सुबह के समय मैंने 2 व्यक्तित्व के बारे में कहा है। एक व्यक्ति जो बार बार ये कहता था कि मैं नहीं घबराऊंगा क्योंकि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, और दूसरा व्यक्ति परमेश्वर की ऊपर स्वर्गदूत उसके साथ होने के बाद भी वो घबराया। लोगों के लिए परमेश्वर ने लोगों को उसके जिंदगी में बदल दिया, फिर भी वो घबराया, और परमेश्वर का वायदा भी उसके साथ था, फिर भी वो घबराया। आप कौन से श्रेणी में आज सुबह के समय, आज शाम के समय है? हालेलुया। आप कौन से श्रेणी में हैं? क्या आप घबराने वालों के श्रेणी में हैं, या आप विश्वास के साथ वचन को अंगीकार करते हुए हर सच्चाई का सामना करने वाले की श्रेणी में हैं? हालेलुया। अवस्थाएं कैसी भी क्यों ना हो संसार में, हमारा परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है। वो आपसे और मुझसे एक समान प्रेम करता है और आपके जीवन को और मेरे जीवन को वो बदल सकता है। उसके स्वर्गदूतों का बेड़ा मेरे और आपके जीवन में है। उसने हमें बचा कर रखा है, एक और दिन दिया, इसलिए आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हमें वो सच्चे प्रेम में परमेश्वर लेकर आया है। उसके प्रेम को चक्कर जानने का हमारे लिए अवसर परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया। ये उसकी दया है, ये हमारा कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी दया, उसकी करुणा है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है। हालेलुया। हम उसको ना भूलें। हम यदि भूल जाएंगे तो हम डरेंगे, यदि हम याद करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। हालेलुया। एक बात फिर से उस वचन को बोलकर मैं यहां रोकना चाहता हूं। जब मैं भयभीत होता हूं तब मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा, और क्योंकि मैं परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूं इसलिए मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। आज शाम के समय हमारी चाहत यीशु मसीह होने पर है। हालेलुया। हालेलुया। वही हमारी चाहत है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए विश्वास योग्य है। अपनी आंखों को बंद करो। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। ठुकराए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया है। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और से छीन
हालेलुया, मेरी चाहत और आपकी चाहत यही होने पाए। हालेलुया, यीशु ही होने पाए, कोई और उसे छीनने ना पाए। हमारे दुनिया की कोई भी बातें, हमारे और कोई से समर्पण, परिवार, धन दौलत, शोहरत उस चाहत को छीनने न पाए। हमारी आशा, हमारा मकसद केवल और केवल यीशु मसीह रहे। हालेलुया, जब मैं भयभीत होता हूं तब मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और क्योंकि मैंने यहोवा पर भरोसा रखा है, मैं कभी भी भयभीत नहीं होऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के सामने हम नम्र हो जाते हैं। आपका पवित्र आत्मा अभी तक हमारे बीच में था, आगे भी आपकी ही अगुवाई होने पाए। इस कलीसिया को आप आशीषित करें। पास्टर सुरेश ब्रदर सजी को आप आशीषित करें, उनके परिवारों को, उनके सेवकाइयों को आपने आशीषित करें। हालेलुया, कलीसिया के तमाम विश्वासी गणों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनके तमाम प्रार्थना विषयों में आप अपने महिमा को प्रकट कर, महिमा से महिमा की ओर ले जा, उत्तम पदार्थों से तृप्त कर, विश्वास में स्थिर होकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, मदद कर। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं पर हमारे लिए, और यहाँ के परमेश्वर ने जो सेवकाई हमें दी है उसके लिए आप भी प्रार्थना करते रहे। कभी बैंगलोर आए तो हमसे भी मिलिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गुड मॉर्निंग चर्च, प्राइज लॉर्ड। आइए हम अपने आप को तैयार करें इस समय प्रभु के मेल में से सम्मिलित होने के लिए, प्रभु के मेल में से भागीदार होने के लिए। आइए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने और एक दिन हमें दिया और एक समय दिया कि उसके मेज के सामने हम खड़े हो सके, उसके मेज के सामने हम बैठ सके। जो पवित्र मेज है और परमेश्वर के द्वारा आज हमें ये मौका मिला है। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमें ये मौका मिला कि उस मेज के सम्मुख हम आ सके। तो आइए हम अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को प्रभु में अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के हाथों में दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को पवित्र कर सकता है। क्योंकि हमारे उसके वचन में हम पढ़ते हैं कि अनुचित रीति से नहीं बल्कि हम उचित रीति से इस प्रभु के मेज में से भागीदार हो, पवित्र रूप से हम भागीदार हो। जब हम इस मेज में से भागीदार होते हैं, आइए हम अपने आप को पवित्र करें, उस परमेश्वर के हाथों में दे, ताकि प्रभु हमें पवित्र करे, ताकि इस मेज में से भागीदार हो सके। हम लोग आ रहे थे, इस प्रभु के बेशकीमती लहू के द्वारा हम लोगों का उद्धार हुआ है। हालेलुया। उस बेशकीमती लहू बहाने के द्वारा उसने हमें मोल ले लिया है, और प्रभु के आज्ञा को हमें मानना है, और उस आज्ञा को आज हम फिर से मानने वाले, इस प्रभु को महिमा देने वाले हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलके प्रभु से कहें कि परमेश्वर तू मुझे तैयार कर इस समय के लिए, ताकि मैं तेरे मेज में से भागीदार हो सकूं। तू मुझे ऐसा बना परमेश्वर, तू मुझे ऐसा पवित्र बना परमेश्वर, ताकि तेरे मेज में से मैं भागीदार हो सकूं। आइए हम जिसे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की 11वीं अध्याय से आज हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की 11वीं अध्याय उसकी 23वीं आयत से मेज में से भागीदार होने से पहले हम लोग इस वचन को पढ़े और इस वचन को समझे, और इस वचन को समझ के हम लोग प्रभु के मेज में से भागीदार हो। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं, जहाँ पे ऐसे लिखा है। उसके 23वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वीं अध्याय उसकी 23वीं आयत से। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाएगा रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इससे रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में
बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। प्रभु के इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर एक रीति बताता है, परमेश्वर एक रास्ता बताता है, एक ऐसा रीति बताता है कि किस रीति से आपको और मुझे इस मेज में से भागीदार होना पड़ेगा। क्या क्या योग्यता है इस मेज के सामने जब हम आते हैं, और इस मेज में से भागीदार होने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। हमारा जीवन पाप रहित होना चाहिए तथा पवित्र होना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस देह को ना पहचाने, जब हम खाते हैं तो उस प्रभु के देह को पहचाने। हालेलुया। और उस प्रभु के देह को पहचान के, इसके अर्थ को जान के और इसकी गंभीरता को समझ के हम प्रभु की मेज में से भागीदार होते हैं। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो खाते और पीते समय, जब खाते और पीते समय प्रभु को देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें दंड देना नहीं चाहता। वो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हर एक दिन नहीं होती है, उसकी दया नहीं होती है। आज भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है, उसकी दया नहीं है। उसकी दया को मांगे हमारे जीवन में। इस मेज में से भागीदार होने से पहले उन सारी बातों को प्रभु के सम्मुख स्वीकार करें, उन सारी बातों के लिए पश्चाताप करें, अपने जीवन को पवित्र करें और इस प्रभु के मेज में से भागीदार हों। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने अपने आंखों को बंद करें इस समय, अपने आप को तैयार करें इस समय, ताकि इस प्रभु के मेज में से भागीदार होने से पहले हम पवित्र ठहरे उसके नजरों में, हम पवित्र हो जाए उसके नजरों में, ताकि पवित्र रीति से हम उसके मेज में से भागीदार हो सके। सब लोग अपने आप को तैयार करें। प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं प्रभु की। और एक बार तूने प्रभु हमें ये मौका दिया तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी दया के द्वारा परमेश्वर। हालेलुया। कि प्रभु तेरे मेज के सम्मुख और पवित्र मेज के सम्मुख तूने प्रभु हमें लेके आया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि हम ये जानते हैं परमेश्वर कि तेरे वचन हमें हमेशा चिताता है परमेश्वर, कि तेरे पवित्र चीजों से हमें कैसे, हमें उसको कैसे हमें लेना है परमेश्वर। और तेरा वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि जो वचन हमें पहले चिताता है, पहले हमें बताता है कि किस रीति से हमें इस मेल में से भागीदार होते हैं परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे उस जीवन के लिए, उस क्रूस के ऊपर वो जीवन के लिए, वो देह के लिए, वो शरीर के लिए, वो लहू के लिए। हालेलुया। जिस लहू के द्वारा परमेश्वर हम लोग शुद्ध हुए हैं परमेश्वर, जिस लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, हमारे पापों की क्षमा होती है परमेश्वर। वो यीशु तेरा बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो तूने अपने जीवन की कुर्बानी दी है उसके तेरा धन्यवाद करते हैं, और तूने जो उद्धार का मार्ग खोला उसका तेरा धन्यवाद कहते हैं। आज परमेश्वर पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर, कि आप अपने अनुग्रह के द्वारा हमें प्रभु शुद्ध करें, साफ करें परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस मेज के लिए प्रभु। तू हमें पवित्र कर परमेश्वर, अपने जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं पिता, कि तू हमारे हर एक दागों को जो पाप कहलाता है परमेश्वर, धो के शुद्ध कर दे, साफ कर दे परमेश्वर, ताकि तेरे पवित्र मेज में से पवित्र हो के हम उसमें भागीदार हो सके और आशीष को हम पा सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन पूरी कलीसिया को तेरे हाथ हम देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक बार परमेश्वर कि तूने प्रभु ये मेज प्रभु हमारे सम्मुख रखा है प्रभु, हमें मदद करते हैं उचित रीति से प्रभु हम इसमें से भागीदार हो। सबों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और यीशु के नामों पे मांगते हैं, सुन और ग्रहण के पिता, आमीन आमीन। प्रभु की मेज में से हम लोग भागीदार होंगे। आप लोग अपने आप को तैयार करके रखें। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने हाथ में रोटी धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और उसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, लो पियो और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी हम इससे रोटी में से खाते हैं, इस कटोरे में से पीते हैं, हम प्रभु के मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हैं। आइए हम सब लोग अपने अपने हाथों में उस रोटी को, उस कटोरे को लें और हम लोग एक साथ मिलकर इस मेज में से भागीदार होंगे।
आइए हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार एक साथ रोटी में से भागीदार हों। और उसकी आज्ञा के अनुसार एक साथ कटोरे में से पिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। तेरा पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, इस मैच के लिए परमेश्वर जिसने तूने प्रभु हमें भागीदार होने में मदद किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने प्रभु हमें पवित्र किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज के दिन प्रभु तूने फिर से प्रभु हमें प्रभु वो स्मरण दिलाया परमेश्वर की तेरे देह जो प्रभु हमारे लिए कूटा गया, मारा गया परमेश्वर, और हमारे उद्धार के लिए जो लोगों को बहाया गया, उसके नाम की हम स्तुति दे सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, प्रभु आज के समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र मेज के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मदद कर, सहायता कर परमेश्वर कि ये जीवन जब हम जिए परमेश्वर, उस मृत्यु का वो परमेश्वर जो यीशु मसीह है, उसकी मृत्यु का, उसके जी उठने का, उस सुसमाचार के प्रचार को हम करते जाए परमेश्वर, और अपने जीवन को एक गवाह के रूप में, गवाही के रूप में, यीशु के नाम में एक गवाही के रूप में इस संसार में जी सके परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन से और बहुत सारे लोगों का उद्धार हो सके परमेश्वर, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जान सके परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पूरी कलीसिया के लिए, ये आपने मदद की परमेश्वर आज के दिन इस मेज में से भागीदार होने में परमेश्वर। हर एक को तेरे हाथों में देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हर एक को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक विनती को तेरे हाथों में देते हैं, और यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, church. I would like to thank Pastor Stevie for the wonderful message and thank God for his heart for lost souls. And I would like to thank Brother Dennis for introducing pastors to us. May God bless both of them. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you've given to each one of us, Lord Father. We thank you for this morning, Lord Father. Father, we thank you for your mighty presence with us, Lord Father. We thank you, Father, for everything you've done in us and through us, Lord Father. Father, we pray that, Lord, all these days, Lord Father, you protected us, Lord Father. You provided us, Lord Father. And Father, you guided us, Lord Father. Father, we pray that, Lord, Father, lead us, Father, not into temptation, Father, but lead us into thy righteousness, Lord Father, thy holiness, Lord Father. We praise you for what you've done on the cross of Calvary, Lord Father. Father, we pray for those who are sick, Lord Father. We pray that, Lord, the hand of God may touch them, Lord Father, and heal them, Lord Father. God, I pray your mercy on us, Lord Father. Your mercy on us, Lord Father. God, we pray that, Lord, that you provide them, Lord Father, everything your children need, Lord Father. God, I pray, Father, that no one may go hunger during this pandemic time, Lord Father. No children, Father. And I pray, Father, Father, I pray, Father, that you give job to the youngsters, Lord Father. God, you bless this nation, Lord Father. You guide this nation, Lord Father. I pray, Father, your wisdom upon our leaders, Lord Father. God, you bless them, Lord Father. You give them heavenly wisdom, Father, so that they can take the right decisions, Lord Father. God, we pray for the Prime Minister. We pray for the Chief Ministers, Lord Father. Father, we pray that, Lord, that we all may become righteousness and honest before you, Lord Father. Guide us, Lord Father. God, we pray for this coronavirus, Lord Father. We pray that, Lord, that you vanish this virus from the face of Delhi, Lord Father, face of India, Lord Father, face of earth, Lord Father. God, you the only one can heal us, Lord Father. God, we confess before you that we are sinners, Lord Father. Father, we pray that, Lord, you forgive us, Lord Father, and you cleanse us, Lord Father. You wash us by the precious blood of Jesus, Lord Father. And Father, our hope is in you, Father. Our hope is in you. You are our Redeemer, Lord Father. You are our Forgiver, Lord Father. We thank you, Lord Father. We praise your holy name, Lord Father. God, we pray for the online churches, Lord Father, online services, Lord Father. You bless, Lord Father, and those who listen to us, Lord Father, you bless them, Lord Father. Your mighty hand upon them, Lord Father. God, we pray for, Father, those who are affected by this coronavirus, Lord Father. Your healing hands upon them, Lord Father. We thank you, Lord Father. We worship you. We give you glory, honor, and praises, Lord Father. God, we commit this day unto mighty hand, Father. Father, we pray for the nations, Lord Father. We commit all the nations into your mighty hand, Father. Especially, Father, we pray for the surrounding nations of us, Lord Father. God, we pray you give wisdom to the leaders of this nation, Lord Father, so that we, all nations, can live peacefully, Father. The people can enjoy your goodness and mercy, Lord Father. We thank you, Father. We give you glory, honor, and praises, Lord Father. We thank you, Lord Father.
Father. In Jesus' precious name we pray, Father. पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारा साथ रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू ऑल. How great is our God? Sing with me, how great is our